श्रीमद् भगवद गीता सार भाग नमा है, भाग नौमा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। भारतीय दर्शन के अनुसार जीवन की सार्थकता जीवन को सुसंयत करके उसे भगवान की तरफ लगाना, भगवानमुखी बनाने में है, जिससे क्षुद्र अल्पकाल स्थायी ससीम भौतिक जीवन से उठकर महान शाश्वत एवं असीम अनंत जीवन को प्राप्त किया जा सके। हम भारतीयों की दृष्टि में किसी ग्रंथ की उपयोगिता अथवा उपादेयता इस बात पर निर्भर करती है कि वो हमें जीवन के इस चरम और परम लक्ष्य तक पहुंचाने में कहां तक सहायक है। इस दृष्टि से विचार करने पर ज्ञात होता है कि श्रीमद् भगवद गीता का एकमात्र आश्रय अनुशीलन ही मानव मात्र को लक्ष्य की प्राप्ति करा सकता है। लक्ष्य की प्राप्ति करा देने में सबसे अधिक सहायक, उपयोगी और सर्वार्थ सिद्ध सबल साधन के रूप में कसौटी पर खरा उतरा है। श्रीमद् भगवद गीता साक्षात भगवान की दिव्य वाणी है। इसकी महिमा अपार है, अपरिमित है। उसका यथार्थ में वर्णन कोई नहीं कर सकता। शेष, महेश, गणेश भी इसकी महिमा को पूरी तरह से नहीं कह सकते। फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। इतिहास, पुराण आदि में जगह जगह इसकी महिमा गाई गई है, परंतु जितनी महिमा इसकी अब तक गाई गई है उसे एकत्र कर लिया जाए तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि इसकी महिमा इतनी ही है। सच्ची बात तो यह है कि इसकी महिमा का पूर्णतया वर्णन हो ही नहीं सकता। किसका? श्रीमद् भगवद गीता का। जिस वस्तु का वर्णन हो सकता है वो अपरिमित नहीं होती है। भगवान असीम हैं, अपरिमित हैं, अनादि हैं, अखंड हैं, उनकी कोई सीमा नहीं। उसी प्रकार से भगवान के ज्ञान की भी कोई सीमा नहीं, वो तो अपरिमित है। गीता एक रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। किसका? वेदों का। इसकी रचना इतनी सरल सुंदर है कि थोड़ा अभ्यास करने से भी मनुष्य इसको सहज ही समझ सकता है, परंतु इसका आशय इतना गूढ़ और गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी उसका अंत नहीं आता। पूरे जीवन, सारा जीवन निकल जाए और हम गीता का अभ्यास करते रहें, उसको पढ़ते रहें, लेकिन फिर भी उसका अंत नहीं आएगा। प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते ही रहते हैं। इससे वो सदा नवीन बना रहता है एवं एकाग्रचित होकर श्रद्धा भक्ति सहित विचार करने से इसके पद पद में परम रहस्य भरा हुआ प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। भगवान के गुण, प्रभाव, स्वरूप, तत्व, रहस्य और उपासना का और कर्म एवं ज्ञान का वर्णन जिस प्रकार इस गीता शास्त्र में किया गया है वैसा अन्य किसी ग्रंथ में नहीं मिलता है। भगवद गीता एक ऐसा अरूपमेय शास्त्र है जिसका एक भी शब्द सद उपदेश से खाली नहीं है। गीता का एक एक शब्द उपदेशों से भरा हुआ है। गीता में एक भी शब्द ऐसा नहीं जो रोचक नहीं कहा जा सकता, जिसका कोई रहस्य नहीं निकलता हो। इसमें जितनी बातें कही गई हैं वो सभी अक्षर से यथार्थ हैं, सत्य हैं। सत्य स्वरूप भगवान की वाणी में रोचकता की कल्पना करना, उसका निरादर करना है। गीता सर्वशास्त्रमयी है। गीता में सारे शास्त्रों का सार भरा हुआ है। इसे सारे शास्त्रों का खजाना कहें तो भी अत्युक्ति नहीं होगी। गीता का भली भांति ज्ञान हो जाने पर सब शास्त्रों का तात्विक ज्ञान अपने आप हो जाता है। एकमात्र गीता का हम अध्ययन कर लें, गीता को पढ़ लें, गीता को रहस्यों को हम समझ लें,
उसके बाद में और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए अलग परिश्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं। महाभारत में भी कहा गया है सर्वशास्त्रमयी गीता, परंतु इतना ही कहना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि सारे शास्त्रों की उत्पत्ति वेदों से हुई है। वेदों का प्राकट्य भगवान ब्रह्मा जी के मुख से हुआ और ब्रह्मा जी भगवान की नाभि कमल से उत्पन्न हुए। इस प्रकार शास्त्रों और भगवान के बीच में बहुत अधिक व्यवधान पड़ गया है। किंतु गीता तो स्वयं भगवान के मुखारविंद से निकली है, इसलिए उसे सभी शास्त्रों से बढ़कर कहा गया है। स्वयं भगवान वेदव्यास ने कहा है, गीता सुगीता कर्तव्या कमन्य शास्त्र संग्रह या स्वयं पद्मनाभस मुख पद्माद्विनि श्रुतः। गीता ही भली भांति प्रकार से श्रवण कीर्तन पठन पाठन मनन और धारण करना चाहिए। गीता को ही धारण करना चाहिए, अन्य शास्त्रों के संग्रह की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो स्वयं पद्मनाभ भगवान के साक्षात मुख कमल से निकली हुई है। इस श्लोक में पद्मनाभ शब्द का प्रयोग करके महाभारत ने यही बात व्यक्त की है। तात्पर्य है कि गीता उन्हीं भगवान के मुख कमल से निकली है जिनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। और वेद कहाँ से निकले? ब्रह्मा जी के मुख से। और गीता कहाँ से निकली? जहाँ से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ, जिनकी नाभि के कमल से कमल पर बैठे हुए थे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के मुख से वेद प्रकट हुए जो संपूर्ण शास्त्रों के मूल हैं। गीता गंगा से बढ़कर है। शास्त्रों में गंगा स्नान का बड़ा महत्व है, बड़ा फल है, परंतु गंगा में स्नान करने वाला स्वयं मुक्त हो सकता है, वो दूसरों को तारने की सामर्थ्य नहीं रख सकता। लेकिन गीता रूपी गंगा में गोते लगाने वाला स्वयं तो मुक्त होता ही होता है, वो दूसरों को भी तारने में सामर्थ्य होता है। गंगा तो भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई और गीता साक्षात भगवान नारायण के मुखारविंद से निकली। फिर गंगा तो उसमें आकर के स्नान करती है, उसी को मुक्ति कहते हैं, यानी उसी को मुक्त करती है। परंतु गीता तो घर घर में जाकर के उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखलाती है। यानी गंगा जी में तो हमें यहाँ से वहाँ गंगा जी में स्नान करने के लिए जाना पड़ेगा, गंगा जी तक जाएंगे, लेकिन गीता रूपी गंगा घर घर में विराजमान है। और गीता में स्नान करने का अर्थ है गीता को रोजाना सुने, गीता को रोजाना पढ़ें, गीता का अनुसरण करें, गीता को अपने जीवन पर उतारें, तो गंगा जी जैसे हम पवित्र हो जाएंगे। हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, हमारा अंतःकरण, हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार सब धुल जाएंगे। सारे ईर्ष्या द्वेष छल कपट बेईमानी सब कुछ हमारे अंदर से निकल जाएंगे। इन्हीं सब कारणों से गीता को गंगा से बढ़कर के बताया गया है। गीता गायत्री से भी बढ़कर है। गायत्री जब से मनुष्य की मुक्ति होती है, गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, यानी इस मंत्र के जाप करने से मनुष्य की मुक्ति होती है। ये बात ठीक है, किंतु गायत्री जप करने वाला स्वयं मुक्त होता है, जो जाप करता है वो मुक्त होता है। पर गीता का अभ्यास करने वाला तो तरन तारण बन जाता है, यानी स्वयं भी तरता है और दूसरों को भी तार देता है। जब मुक्ति के दाता स्वयं भगवान ही उसके हो जाते हैं तो मुक्ति की तो बात ही क्या। मुक्ति के दाता कौन है? भगवान श्री कृष्ण, मुक्ति देने वाले, मोक्ष देने वाले। लेकिन यदि हम मुक्ति दाता का ही भजन करें तो मुक्ति तो हमारे पीछे पीछे घूमेगी, मुक्ति हमारे पीछे पीछे दौड़ेगी। लेकिन हमें तो भगवान के चरण चाहिए, भगवत यानी हमें तो भगवान चाहिए, हमें मुक्ति नहीं चाहिए। भगवत प्रेम चाहिए, भगवान के चरणों का प्रेम चाहिए, उनके चरणों का आसरा चाहिए, हमें मुक्ति नहीं चाहिए। हमें तो भगवान से मतलब है, मुक्ति से कोई मतलब नहीं। मुक्ति की कभी कामना भी नहीं करनी चाहिए। बस भगवान से मांगे तो भगवान के चरणों का प्रेम मांग ले, ये मुक्ति मोक्ष सब हमारे पीछे पीछे दौड़ेंगे। मुक्ति उसको उसकी चरण धूलि में निवास करती है।
भगवान की चरण धूलि में मुक्ति निवास करती है। मुक्ति का तो वो सत्र खोल देता है। गीता को हम स्वयं भगवान से भी बढ़कर कहें तो भी कोई अत्युक्ति नहीं है। भगवान ने स्वयं कहा है, गीता श्रेय अहम तिष्ठामि गीता में जो तमह ग्रहम गीता ज्ञान उपाश्रित त्रीन लोकान पाल्याम्यहम। मैं गीता के आश्रय में रहता हूँ, गीता मेरा श्रेष्ठ घर है। गीता के ज्ञान का सहारा लेकर ही मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। इसके सिवा गीता में ही भगवान मुक्त कंठ से ये घोषणा करते हैं कि जो कोई मेरी इस गीता रूपी आज्ञा का पालन करेगा वो निसंदेह मुक्त हो जाएगा। यही नहीं, भगवान कहते हैं कि जो कोई इसका अध्ययन भी करेगा उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। जब गीता के अध्ययन मात्र से इतना महत्व है, अध्ययन मात्र का इतना महत्व है, तब जो मनुष्य इसके उपदेशों के अनुसार अपने जीवन बना लेता है, इसका रहस्य भक्तों को धारण कराता है और उसमें इसका विस्तार और प्रचार करता है, उसकी तो बात ही क्या है। उसके लिए तो भगवान कहते हैं कि वो मुझको अतिशय प्रिय है। वह भगवान को प्राणों से भी बढ़कर के प्यारा होता है। ये भी कहा जाए तो कुछ अनुचित न होगा। भगवान अपने ऐसे भक्तों के अधीन बन जाते हैं। अच्छे पुरुषों में भी ये देखा जाता है कि उनके सिद्धांतों का पालन करने वाला जितना उन्हें प्रिय होता है उतने प्यारे उन्हें अपने प्राण भी नहीं होते। भगवान क्या कहते हैं कि जितना प्रिय मेरे सिद्धांतों को पालन करने वाला होता है ना, उतने प्रिय मुझे मेरे प्राण भी नहीं है। भगवान कहते हैं, यानी मेरे शब्दों का, गीता का आश्रय ग्रहण करो। गीता भगवान का प्रधान रहस्य में आदेश है। गीता क्या है? भगवान की आज्ञा। और यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं तो गीता का हमें अनुसरण करना पड़ेगा, क्योंकि गीता भगवान का आदेश है, भगवान की आज्ञा है। गीता के अनुसार अपने जीवन को हमें बनाना है। ऐसी दशा में उसका पालन करने वाला उन्हें प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हो, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। गीता भगवान की श्वास है, हृदय है और भगवान की वांग्मयी मूर्ति है। जिसके हृदय में, वाणी में, शरीर में तथा समस्त इंद्रियों एवं उनकी क्रियाओं में गीता रम गई है, वो पुरुष साक्षात गीता की मूर्ति है। उसके दर्शन, स्पर्श, भाषण एवं चिंतन से भी दूसरे मनुष्य परम पवित्र हो जाते हैं। जो गीता का आश्रय लेता है, जो गीता के ज्ञान को धारण करता है, उसके संगति से दूसरे लोग भी पवित्र हो जाते हैं। फिर उनकी आज्ञा पालन एवं अनुकरण करने वालों की तो बात ही क्या है। वास्तव में गीता के समान संसार में यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, संयम, उपवास आदि कुछ भी नहीं है। गीता साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली हुई वाणी है। इसके संकलन कर्ता व्यास जी हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेश का कितना ही अंश तो पद्यों में भी कहा था, जिसे व्यास जी ने ज्यों का त्यों रख दिया। कुछ अंश जो उन्होंने गद्य में कहा था उसे व्यास जी ने स्वयं श्लोकबद्ध कर लिया। साथ ही अर्जुन, संजय एवं धृतराष्ट्र के वचनों को अपनी भाषा में श्लोकबद्ध कर लिया और इस 700 श्लोकों के पूरे ग्रंथ को 18 अध्यायों में विभक्त करके महाभारत के अंदर मिला लिया, जो आज हमें इस रूप में उपलब्ध है। तो गीता सार का प्रसंग यहीं तक, और इससे आगे का गीता का क्या तात्पर्य है, गीता किससे कहते हैं, वो आगे अगली एकादशी को हम वर्णन करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।